स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन रेजिस्टेंसेस जो हैं इनका क्या काम है, इनका क्या मतलब है। कार्बन रेजिस्टेंसेस जो हैं ये असल में हम रजिस्टर्स को कहते हैं। रजिस्टर्स का वर्ड जो है ये रजिस्ट से निकला है और रजिस्ट का मतलब होता है रोकना। रजिस्टर्स जो हैं ये एक स्मॉल यूनिट्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो कि कार्बन मटेरियल की बनी होती हैं, और इनका काम ये होता है कि इन्होंने किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और हमने उसके अंदर करंट की वैल्यू को लिमिट करना है या करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना है। तो उस करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए हम कार्बन रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। इनकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास इस तरह का एक स्मॉल यूनिट होता है। ये सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक बना हुआ, ये कार्बन का बना होता है आमतौर पे, और ये जो दोनों हैं वायर्स ये आपको मेटल की कोई ना कोई लीड्स होती हैं जो कि कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह की शेप का हम एक रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं और इस रजिस्टर को जो है वो हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए या उसको लिमिट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आम तौर पे जो है वो एक हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड या फिर एक कोन जो है उसके मदद से बना होता है, और उसके ऊपर जो है वो हमने कार्बन की जो फिल्म है उसको डिपॉजिट किया जाता है। अब इसके अंदर जो है वो हमारा बेसिक काम है आज का कलर कोड को स्टडी करना। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो किसी भी सर्किट के अंदर जो है वो रजिस्टर्स को इस सिंबल के साथ शो किया जाता है। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको ये वाला सिंबल बना हुआ नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक रजिस्टर जो है वो यहाँ पे पुट किया गया है। अब ये रजिस्टर्स जो हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसके ऊपर इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं, लेट्स से फ़र्ज़ करें हमने 100 ओहम इसके ऊपर लिखा। पहली बात तो ये है कि इसको पढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। चलें फ़र्ज़ करें अगर हम किसी तरीके से इसको पढ़ भी लेते हैं तो अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके से रगड़ ये आ जाती है या फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी मटेरियल की वजह से, पानी के अंदर रहने की वजह से, किसी भी वजह से जो है वो क्या हो सकता है कि इसके ऊपर से ये वैल्यू जो है इसकी ये मिट सकती है। तो वैल्यू के मिटने के बाद हमें नहीं पता चलेगा कि हम इसको कैसे जो है वो पढ़ें। तो इसकी वैल्यू को जानने के लिए हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा आज का जो है वो बेसिक काम होगा। हम ये देखेंगे कि कलर कोडिंग क्या होती है और इस कलर कोड को पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो कलर कोड के लिए जो है वो क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक कार्बन का रजिस्टर है। ये रजिस्टर आ गया, इसकी ये दोनों लीड्स आ गई। इस कार्बन के रजिस्टर के ऊपर आम तौर पे 3 या 4 डिफरेंट कलर की जो हैं वो लाइंस लगी होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं, लेकिन आम तौर पे ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ये जो डिफरेंट कलर की लाइंस होती हैं, इन लाइंस के हर कलर का एक एक कोड होता है, और उस कोड को जो है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा, और लिखने के बाद जो है वो आपको आसानी के साथ मैं बताऊँगा कि इनको जो है वो कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इनको जो है वो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले मैं इनके कोड्स जो है वो लिख लेता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कलर और एक उसका कोड। जैसे हमारे पास कलर हैं ब्लैक, इसका कोड होता है 0। इसके बाद आता है ब्राउन, इसका कोड है 1। इसके बाद रेड है, इसका कोड 2 है। इसके बाद ऑरेंज है इसका कोड होगा 3। ऑरेंज के बाद येलो कलर है, इसका कोड है 4। ग्रीन कोड 5। ब्लू कोड 6। वायलेट कोड 7। ग्रे कोड 8।
एंड देन लास्ट पे वाइट कोड 9। अब आप देख सकते हैं कि ये सिंगल डिजिट का कोड है, यानी कि 0 से लेके 9 तक, इसमें कोई भी डबल डिजिट नहीं है। ये हमारी आसानी के लिए है। इसको जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? डबल डिजिट के लिए हम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल नहीं करते ताकि दो जो कलर्स जो हैं ये आपस में मिक्स ना हो सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई भी एक रजिस्टर है, उसका जो भी कलर आपको दिया हुआ है, आप उस कलर के मुताबिक जो है वो उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इन तमाम कलर्स को आसानी से याद करने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ आम तौर पे बनाते हैं जो कि शुरू से ही इस्तेमाल होता आ रहा है, और वो पैराग्राफ जो है वो हमारी आसानी के लिए है। देखते हैं कि उसका क्या मतलब है। बी बी आर ओ वाई, ये उस आदमी का नाम है, बी रॉय। जी फॉर गोस, दिस बी फॉर ब्रिटेन, वी फॉर वाया, जी फॉर जर्मनी एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। अब देखें ये आपको जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है इसमें हर एक कलर का एक एक वर्ड जो है वो आपको दिया हुआ है। ये आप फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो याद रख सकते हैं। BBROY, BB मीन्स BB रॉय उसका नाम है, B फॉर ब्लैक, दिस B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। गोस, इसका हम G यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करेंगे ग्रीन के लिए, ब्रिटेन ब्लू के लिए, वाया वायलेट के लिए, जर्मनी का G ग्रे के लिए, और वेस्ट का W वाइट के लिए। तो इसका मतलब है ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके जो है वो कलर कोड्स के लिए ये याद रखने का तरीका है। BBROY यानी कि BB रॉय, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज, येलो। आपने स्टार्ट में सिर्फ दोनों बी हैं, याद रखना है कि पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन, उसके बाद ROY रेड ऑरेंज येलो, गोज़ ग्रीन, बी ब्रिटेन ब्लू, वाया वायलेट, जर्मनी ग्रे, और वेस्ट से होगा वाइट। तो ये जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है इस पैराग्राफ से आप फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो एक 0 से लेके 9 तक के तमाम कलर्स जो हैं इनको याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कार्बन का रजिस्टर है। लेट से जो है वो हम इसको यहाँ पे ब्लू कलर के साथ या किसी और कलर के साथ इसको कर देते हैं। मैं यहाँ पे ना एग्जैक्ट कलर्स जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए जो है वो इसमें आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कलर्स जो है वो यूज़ करूँगा और उन कलर्स के साथ जो है वो आपको आसानी होगी इसको अंडरस्टैंड करने में कि इसका कलर कोडिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो लेट से ये वाला कलर जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ इसको ड्रा करने के लिए। ये मेरे पास फ़र्ज़ करें कि कोई भी एक कार्बन का रजिस्टर है और ये इसके अंदर दोनों लीड्स हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो कोडिंग करते हैं और कोडिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। ये पहला मैंने कलर ड्रा किया रेड, इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो लाइंस बनी होती हैं। रेड के बाद जो है वो मैं यहाँ पे येलो ड्रा करूँगा, ये मैंने येलो लाइन ड्रा की, और इसके बाद जो है वो हमारे पास आएगी ऑरेंज, तो ये मैंने ऑरेंज लाइन ड्रा कर दी। अब ये पहली जो 3 लाइंस होती हैं ये इनमें से किसी एक कलर की होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है और गौर से सुनना है कि ये जो पहली 3 लाइंस हैं ये इनमें से किसी एक कलर की होगी। जो लास्ट वाली लाइन है वो इनमें से किसी एक कलर की नहीं होगी, वो या तो गोल्ड होगी या फिर सिल्वर कलर की होगी, या तो गोल्ड या फिर सिल्वर। इसका भी हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं
कि लेट से वो जो लास्ट वाली लाइन है वो सिल्वर की है। ठीक है, ये हमने इसको जो है वो ड्रा कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसका कलर कोड जो है वो लिखने का तरीक़ेकार क्या है। पहला जो कलर है हमारे पास वो कौन सा था, रेड। अब रेड का जो हमारे पास कोड है वहाँ पे वो क्या है, 2। तो इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। ये इसको हम कलर कोड को पढ़ने का तरीक़ेकार जो है वो अब कर रहे हैं। तो पहला कलर आपका रेड था, हमने रेड को एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा कलर था हमारा येलो। येलो का हमारे पास जो कोड है वो क्या है, 4। इसको भी आपने एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आ गया 2 4। तीसरा जो आपका कलर है वो कौन सा है, ऑरेंज। अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है, पहले दो कलर के जो भी कोड होंगे वो आपने एज इट इज़ लिख देने हैं, लेकिन तीसरा जो होता है ये आपका डेसिमल मल्टीप्लायर होता है। डेसिमल मल्टीप्लायर मींस कि तीसरे कलर का जो भी कोड होगा उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा है ऑरेंज, तो ऑरेंज का कोड क्या है, 3। तो आपने यहाँ पे इसके आगे 3 ज़ीरोज़ जो है वो लिख देने हैं। तो ये हमारी कलर कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। इंतहाई आसान काम है। आपने क्या करना है कि इसको जो है वो लेफ़्ट से देखना शुरू करना है। तरीक़ेकार ये है कि जो सिल्वर या गोल्ड होगा उसको आपने एंड पे रखना है। जैसे ये लास्ट वाला जो है ये लेट से हमारे पास सिल्वर कलर था, इसको हम अभी बाद में देखते हैं। इस सिल्वर कलर को आपने एंड पे रखा, यानी कि राइट साइड पे, और लेफ़्ट से आपने पढ़ना शुरू किया। सिल्वर हो या गोल्ड हो उसको आपने राइट पे रखना है। पहला जो कलर है उसका कोड एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा जो कलर है उसका कोड एज इट इज़ लिख दिया। तीसरा जो कलर होगा उसका जो कोड होगा उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपने इसके आगे जो है वो लिख देने हैं। तो ये 3 ज़ीरोज़ आ गए। तो इसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी निकल आएगी, 24,000 ओहम। तो ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस को निकालने का तरीक़ेकार है, या फिर 24 किलो ओहम भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास ये तो हमने कर दिया कि हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाल दी। ये जो लास्ट वाला है गोल्ड या सिल्वर, इसका क्या मकसद है। गोल्ड या सिल्वर जो है ये असल में हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है। टॉलरेंस का क्या मतलब है कि पॉसिबल वेरिएशन इन द मेजर्ड वैल्यू। अगर फ़र्ज़ करें कि गोल्ड की आखिरी वाली स्ट्रिप हो तो उसकी टॉलरेंस होती है ±5%, और अगर सिल्वर हो तो उसकी टॉलरेंस होती है ±10%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास लास्ट वाली स्ट्रिप जो है वो सिल्वर की है, जैसे कि इस केस में थी, तो उसकी टॉलरेंस जो है वो कितनी आएगी, ±10%। मतलब जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर 10% जो है वो कमी बेशी हो सकती है। प्लस माइनस का मतलब है कि या तो 10% वैल्यू इससे ज़्यादा हो सकती है या फिर 10% इससे कम हो सकती है। हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो इसको क्लियरली देखते हैं कि टॉलरेंस जो है इसका क्या मतलब है। टॉलरेंस की हमारे पास डेफिनेशन है कि इट इज़ द पॉसिबल वेरिएशन इन द मेजर्ड वैल्यू। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास रेजिस्टेंस अभी इसकी निकली थी 24,000 ओहम, और हमारे पास टॉलरेंस थी सिल्वर की ±10%। अगर हम 24,000 का 10% निकालें तो वो हमारे पास 10% जो है वो किसके बराबर आता है, 2400 ओहम के। इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 24,000 ओहम। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे निकलेगी, 24,000 ओहम ±2400 ओहम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमने मेजर की है हो सकता है कि वो एग्जैक्ट ना हो, ये किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि उस रजिस्टर को बनाते वक्त उसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, तो उस रजिस्टर के अंदर जो कमी बेशी है वो आपको यहाँ पे जो है वो सिल्वर या गोल्ड कलर से शो हो रही होती है। अगर तो सिल्वर हो तो 10% और अगर गोल्ड हो तो वो 5%। मतलब ये आपको टॉलरेंस के बारे में बताता है कि उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितनी कमी बेशी जो है वो पाई जा सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कलर ना हो, ना तो गोल्ड हो ना ही सिल्वर हो, तो उसकी टॉलरेंस होती है ±20%। ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। तो ये था जी आपके पास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स।